बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेट और रेसिप्रोकल टेंसर्स। कॉन्जुगेट और रेसिप्रोकल टेंसर्स में हमने रेसिप्रोकल टेंसर्स को डिफ़ाइन करना है। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के हम जी आई जे जिसको हमने मीट्रिक टेंसर कहा, इस मीट्रिक टेंसर का आप डिटर्मिनेंट ले तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिस डिनोट द डिटर्मिनेंट with the elements g i j and suppose it is नॉन ज़ीरो, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो अब हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, एक ये वाली रिलेशन डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, अब इस रेशो के ऊपर क्या है? को फैक्टर ऑफ जी आई जे इन दिस डिटर्मिनेंट। ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट के अंदर जो को फैक्टर है उसको जी आई जे का जो को फैक्टर है उसे इसके डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करें तो वो जी आई जे आता है। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ये जी आई जे ये हमारे पास को वेरिएंट है, लेकिन इधर जो आ रहा है वो कंट्रा वेरिएंट आ रहा है। सबस्क्रिप्ट्स जो है वो ऊपर चले गए हैं। और ये आपको पता है जी आई जे का मतलब यहाँ पे एलिमेंट अगर मैं 1 1 करूँ तो ये को फैक्टर ऑफ जी 1 1 होगा। आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा हुआ है कि हर एलिमेंट का को फैक्टर जो है वो फाइंड किया जा सकता है, तो ये वही को फैक्टर है। अब इस डिटर्मिनेंट को हमने किसके इक्वल लिखा है? जी के इक्वल लिखा है। तो इसी तरह हम इसको भी कह सकते हैं कि ये को फैक्टर ऑफ जी आई जे इन, इसकी बजाय हम इस जी को यूज़ कर लें, यानी कि ये जो जी आई जे डिटर्मिनेंट है इसको हमने किसके इक्वल रखा? जी के इक्वल। तो हम इसकी जगह पे दोनों जगहों पे जी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये जो को फैक्टर है, ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह ले आते हैं जी आई जे, कैपिटल जी आई जे। ठीक है, और ये किस फॉर्म में है? कंट्रा वेरिएंट में है। इसके इंडिसेस जो है वो ऊपर शो किए गए हैं। ठीक है, तो अगर ये डिवीजन हो तो उसको जी आई जे कहते हैं। ये जो जी आई जे है इज़ ए सिमेट्रिक कंट्रा वेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब ये है कि इसके इंडिसेस को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल रहता है। कंट्रा वेरिएंट का मतलब ये है कि ये इंडिसेस सुपरस्क्रिप्ट हैं। ये इंडिसेस क्या हैं? सुपरस्क्रिप्ट हैं। और इसका रैंक जो है वो कितना है? 2 है। इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल टेंसर ऑफ जी आई जे। ठीक है, इसको कॉन्जुगेट या रेसिप्रोकल ऑफ जी आई जे कहते हैं। अच्छा, इसी तरह करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ द इक्वेशन 1 इज, मसलन यहाँ पे हमने सुपरस्क्रिप्ट यूज़ किए। अगर हम इधर जो है वो सबस्क्रिप्ट यूज़ कर लें तो इधर हमें सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करने होंगे। यानी कि आपके पास जी आई जे गिवन है, उस डिटर्मिनेंट में से एलिमेंट का को फैक्टर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, तो ये उसका जो करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल रिलेशन है उसकी ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद जो है वो हमारे पास है थ्योरम नंबर 8.27। इफ़ जी आई जे ओवर जी वेयर जी आई जे इज़ दी को फैक्टर ऑफ जी आई जे, जो कि जिसको हमने मीट्रिक टेंसर कहा, इज़ इन द डिटर्मिनेंट दिस, मीट्रिक टेंसर के डिटर्मिनेंट में, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? जी आई जे जी के जे को मल्टीप्लाई करें तो दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा के आई, और ये बेसिकली किसके इक्वल होगा? इज़ इक्वल टू 1 इफ़ आई इज़ इक्वल टू के, और 0 इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू के। ये मैंने जो है वो आगे क्या कर दी, डेल्टा की डेफिनेशन भी जो है वो लिख दी कि डेल्टा के आई का जो है वो मतलब क्या होगा। बेसिकली हमें जो है वो स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है और ये हमें गिवन है, इसको हमने यूज़ करना है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे ये देखें कि हमें इससे पहले जो है वो हमने एक रिलेशन जो है वो प्रूफ की। अब उस रिलेशन को जो है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। वी नो दैट, उसको हम लिखेंगे वी नो दैट। अब ये हम इससे पहले जो है वो प्रूफ करके आ चुके हैं।
ये एक दो वीडियोस पहले होगा कि GIJ इज इक्वल टू G। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन को हमने ये जो है वो यूज़ किया था कि एलिमेंट्स को अगर उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका डिटर्मिनेंट आता है। एलिमेंट्स को उसके उनके कोफैक्टर, अब इसमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम से क्योंकि हम कर सकते हैं, तो इसके साथ आप ये कह लें वेयर समेशन इज़ ओवर J ऑनली। इसमें जो समेशन है वो किसके ऊपर है? सिर्फ J के ऊपर है। समेशन इज़ ओवर J ऑनली, वेयर समेशन इज ओवर J ओनली। सिर्फ जो समेशन है वो किसके ऊपर है? J के ऊपर है। अब ये हमने जब डिफ़ाइन किया था इसको जो है वो कोफैक्टर को, तो उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल नंबर पढ़ी थी 23। उसके अंदर हमने जो है वो स्टूडेंट जो है वो प्रूव किया है। अच्छा, अब इस रिज़ल्ट को जो है वो अगर आप यूज़ करें, अब इसमें ये जो GIJ है, ठीक है, इसकी जगह पे अगर हम जो है वो इस G को डिवाइड कर दें, GIJ इज़ इक्वल टू G है, मैं इधर भी G पे डिवाइड कर देता हूँ और इधर भी G पे डिवाइड कर देता हूँ। ये डिटर्मिनेंट्स हैं, वैल्यू होगी, कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या आ गया? GIJ ओवर G इज़ इक्वल टू 1। इसको जो है वो मैं क्या कह लेता हूँ? इक्वेशन 1 कह लेता हूँ। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये जो GIJ ओवर G है, GIJ ओवर G वो किसके इक्वल है? GIJ के इक्वल। यानी कि गिवन क्या है हमें? गिवन ये है कि GIJ ओवर G इज़ इक्वल टू GIJ। इसको मैं 2 कह लेता हूँ। ये किसके इक्वल है? GIJ के। इसको जो है वो क्या कह लेते हैं? 2 कह लेते हैं। अब आप जो है वो इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको इसमें रिप्लेस करें तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? GIJ दैट इज़ इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन जो है वो 3 कह सकते हैं। GIJ इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे GIJ ये किसके इक्वल आ गया? दैट इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह जो है वो हम इससे पहले जो है वो एक रिलेशन प्रूफ करके आ चुके हैं, और वो क्या है स्टूडेंट्स? आल्सो GIJ इज़ इक्वल टू 0, दैट इज़ इक्वल टू 0 इफ़ K इज़ नॉट इक्वल टू I। यानी कि अगर K इज़ नॉट इक्वल टू I हो तो ये किसके इक्वल होता है? दैट इज़ इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों रिज़ल्ट्स को देखें स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या करें कि इन दोनों रिज़ल्ट्स को देखें। इधर मैं दोनों पे अब G पे डिवाइड कर दूँ तो GIJ डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा? G इज़ इक्वल टू 0 ही आएगा इफ़ K इज़ नॉट इक्वल टू I। अच्छा, अब इसकी जगह पे हम जो है वो फिर उसी रिज़ल्ट को जो है वो यूज़ करें तो हम क्या लिख सकते हैं? GKJ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? GKJ जो है वो लिख सकते हैं। यानी कि अब फाइनल हमारे पास 2 रिलेशंस आ गई हैं। उन 2 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक वो रिलेशन 3 है। रिलेशन 3 ये आई है कि GIJ इज़ इक्वल टू 1। एक आई है GIJ इज़ इक्वल टू 0। और इसके साथ कंडीशन ये है कि इफ़ K इज़ नॉट इक्वल टू J। अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ स्टूडेंट्स
तो इसको मैं कह सकता हूँ, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो रिलेशन है इसको मैं इस अंदाज से भी लिख सकता हूँ। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूँ कि जी आई जे जी के जे इज़ इक्वल टू 1 इफ़ के इज़ इक्वल टू आई, सॉरी ये भी आई है, ठीक है जी, इफ़ के इज़ इक्वल टू आई, क्योंकि इधर के इज़ इक्वल टू आई और के इज़ नॉट इक्वल टू आई की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिलेशन आ गई। यहाँ पे के इज़ नॉट इक्वल टू आई के लिए, के इज़ नॉट इक्वल टू आई के लिए इसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, और के इज़ इक्वल टू आई के लिए ये किसके इक्वल है? ये 1 के इक्वल है, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अब वही रिलेशन बन गई है जो कि ये वाली है। तो इसको हम फिर क्या कह सकते हैं? इसको हम दोनों को कंबाइन करके अगर लिखें, दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके लिखें तो हम कह सकते हैं जी आई जे जी के जे इज़ इक्वल टू डेल्टा के आई, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि इसका आंसर 0 होगा जब k इज़ नॉट इक्वल टू आई है, और इसका आंसर 1 होगा जब k इज़ इक्वल टू आई है। और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, इसको जो है वो प्रूव करना था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि जिसके अंदर ये दो मीट्रिक आपस में मल्टीप्लाई हों, मीट्रिक टेंसर्स आपस में मल्टीप्लाई हों, तो ये आता है डेल्टा के आई आता है। तो इसके बाद एक और थ्योरम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।